तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6C चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8 मैथ्स रत्ना सागर मोनिका कपूर। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, मेरा डस्टर मेरे हाथ में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट नंबर है 5329। देखिए इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जैसे जो आखिरी नंबर है 9, आपको बस ये देखना है कि 9 कैसे आ सकता है। देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ सकता है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 49, आखिरी में 9, मतलब हमें लास्ट नंबर देखना है, 9 आ सकता है। इन दोनों के अलावा कोई और नंबर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे इसमें, आप इसका आंसर लिखोगे 3 और 7, बस छुट्टी। अगला करिए, अगले पे आइए 2190। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, ये आपको रफ में करना है। आखिरी में कितना है 4, तो 4 कैसे आ सकता है, 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा। और सोचिए 3 × 3 9 होगा, 4 × 4 16 होगा, उसमें आएगा नहीं। 5 × 5 25 होगा, 6 × 6 36 होगा, उसमें भी नहीं आएगा। 7 × 7 49 होगा, 8 × 8 64 होगा। हाँ जी, 8 × 8 कितना होगा 64, तो इसमें भी 4 आ गया। 9 × 9 81। बस आपको आपको 0 to 9 तक चेक करना है, 0 to 9 तक आपको चेक करना है। 0 to 9 में जितने भी नंबर आएंगे, उसके बाद जाओगे तो घुमा फिरा के वही 11 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया 4 4। ठीक है, तो किस में आ सकता है हमारा, इसका आंसर क्या हो गया मेरा 2 और 8। ठीक है, थर्ड देखिए, इसका थर्ड पार्ट है 7921। 7921, इसमें क्या करोगे आप, अगेन 1 कैसे आएगा, 1 × 1 होगा 1, और कैसे हो सकता है 9 × 9 होगा 81। इसमें 1 आ गया, 2 में आ गया, 1 में और 9 में आ गया, और में नहीं आएगा, ट्राई कर लेना। तो 1 और 9। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है हमारा 9025। 9025, तो 5 है ना, तो 5 × 5 कितना आएगा 25। इसमें बस 5 ही आएगा, और नहीं आएगा, करके देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इसका आंसर 5। देखो 1 to 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36, 7 × 7 49, 8 × 8 64, 9 × 9 81। 9 तक करना है, और यहाँ पे कर लेते हैं 0 × 0 0। ठीक है, अब देखिए 9 लाना था, तो 9 किस में आएगा, तो ये रहा 9 वाला, और एक ये रहा। बस 4 लाना था, तो 4 वाला एक ये रहा हमारा 4 वाला, और एक हमारा 4 वाला, और क्या हमारा 4 वाला 4 4 4 एक ये रहा। ठीक है, इस तरीके से 5 वाला एक ही है 5 वाला। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ में कितना है 529 529 0 0। तो आखिरी में क्या ला रहा है मुझे 0, तो 0 तो यहाँ पे आएगा 0 में, और किसी में आ रहा है नहीं आ रहा, तो बस 0 में लिखेंगे 0। ठीक है जी, अब देखिए इसका 6th पार्ट 217 2171 5 6 6 चाहिए ना, देखिए 6 इसमें, एक तो इसमें 6 मतलब 4 में हो गया, और है किसी में, और एक इसमें हो गया 6 में हो गया, तो 4 और 6। तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये इसके आंसर हो गए। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या बोला, फाइंड द स्क्वायर रूट। हमें स्क्वायर रूट निकालना है 144 का बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, ये है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वैसे अगर आपको याद हो कि आपने इससे पहले एक एक्सरसाइज थी 6B, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, तो 6B में क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 देखोगे तो उसमें आपको बोला गया था विदाउट एडिंग फाइंड द सम, और उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका एक्सप्रेस 144 एज सम ऑफ 12 ऑड नंबर्स। तो उसमें क्या करते थे आप, फॉर एग्जांपल आपको ऐसे दिया होता था 1 3 5 7, मतलब सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऐसे करते करते आप काउंट कर लिया करते थे 1 2 3 4 5, ये 5 है तो 5 × 5 आंसर आ गया, इस टाइप से था। ठीक है, डिटेल में नहीं जाते। अगर बस आप ये क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल, जब भी आपसे बोला जाएगा कोई नंबर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से इसका स्क्वायर रूट निकालो, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक लाइन लिखोगे। आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे
आप बोलोगे सब्ट्रैक्ट सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, 1 3 5 ऐसे दिखा देगा 3-4 नंबर इस तरीके से, ठीक है। चलिए करते हैं, है ना। सब्ट्रैक्ट सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 3 टिल वी फाइंड 0, ये आपको लिख देना है बस, ठीक है। आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं सक्सेसिव, मतलब एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स, एक के बाद अगला ऑड नंबर 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं टिल वी फाइंड 0, ठीक है, जब तक हम 0 को ना पहुंच जाएं, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, टिल वी फाइंड 0, तो हम लिखेंगे 1 4 4 -1, तो कितना हो गया 143 हो गया। अब 143 - 3 तो कितना हो गया 140 हो गया। 140 - 5 135, 135 - 7 128, 128 - 9 119, 119 - 11 9 में से बन गया 8 0 1, 108 - 13, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा 1, ठीक है, सॉरी, इस 8 में से 3 गए 5, 8 में से 3 गए 5, और यहाँ पे हो गया हमारा 10, 10 में से बन गए 9 95, 95 - 15, 5 में से 5 गए 0, 9 में से बन गया हमारा कितना हो गया 80 हो गया, 80 - 17, ठीक है। 0 में से 7 गए तो बचा हमारा, सॉरी 10 में से 7 गए बचा हमारा 3, कैरी लिया था तो 7 में से 7 गए बचा हमारा 63, ठीक है। 63 - 17 के बाद अगला क्या है 19 है, ठीक है, तो हमने 19 माइनस कर देंगे, तो 13 में से 9 गए 4, यहाँ पे बचा 5, 5 में से बन गए 4, 44 में से हमने 21 माइनस कर दिया, 4 में से 1 गए 3, 4 में से 2 गए 2, और हमने 23 में से 23 माइनस कर दिया 0, हम 0 पे पहुँच गए, ठीक है। हम कहाँ पे पहुँच गए 0 पे पहुँच गए। तो अब ये देखिए आपको ये सॉल्व करने में 0 तक पहुँचने में आपने कितने, मतलब कौन से स्टेप पे आप 0 पे पहुँचे। तो मान लीजिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th। तो इसके बाद आप लिखोगे वी फाउंड 0 एट 12th स्टेप, हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना हो गया 12, हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज़ 12। ये आपका हो गया आंसर। सिंपल, आपको ये करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा कभी भी, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखनी है, सब्ट्रैक्ट सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, देन 3, देन 5, देन 7, ऐसे दिखा देना है, 2-3 नंबर दिखा देना है, टिल वी फाइंड 0 या टिल वी रीच 0, ठीक है। उसके बाद आपको ये कर देना सॉल्व, फिर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये स्क्वायर रूट होगा तो यहाँ पे 0 पक्का आएगा, 0 नहीं आ रहा इसका मतलब आपने कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। उसके बाद आपको क्या कर काउंट कर लेना है 1 2 3 ऐसे करते करते 12th, तो 12th स्टेप पे आ गया। अब किसी बार कुछ क्वेश्चन में हो सकता है आपका 13 पे आ जाए, 17 पे आ जाए, जितने पे भी आएगा। वी फाउंड 0 एट 12th स्टेप, वी फाउंड 0 एट 10th स्टेप। तो जिस स्टेप पे आपको 0 मिलेगा उसी स्टेप, उसी को फिर उसके बाद आप लिख दोगे, जो नंबर होगा उसके ऊपर ही लगा दोगे स्क्वायर रूट ऐसे, और लिख दोगे ऐसे, ठीक है। आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। या सिंपल आप ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज़ 12। ये वाली स्टेटमेंट लिख दो या ये वाली स्टेटमेंट लिख दो, ठीक है। और दोनों में से कोई सी भी स्टेटमेंट लिख दो, सही है। मुझे ये वाली प्रेफर है, छोटा सा होता रहता है ना। चलिए इसको आप कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करेंगे थर्ड। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए हमें स्क्वायर रूट निकालने हैं, क्या निकालने हैं हमें, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो
स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आपको निकालना आ गया। सक्सेसिव ऑड नंबर्स हम माइनस करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसमें हमें 1764 प्राइम फैक्टराइजेशन है। सबसे पहले इसका वो ले लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप बहुत बार कर चुके हो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। 4 है तो 2 से करेंगे। 2 8 जा 16 तो बचा 1 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे दोबारा 4 4 1, ठीक है। 4 8 9 अब जाएगा 3 से मेरा ये, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था कैसे 4 + 1 आगे हमारा 9 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 बचा 1 4, 3 4 जा 12 2 1, 3 7 जा 21, 7 4 11 12 दोबारा 3 से जाएगा हमारा ये, ठीक है। 3 4 जा 12 2 7, 3 9 जा 7 7 जा 7 1 जा। ये आपने सॉल्व कर लिया। अच्छा, इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है 1 7 6 4 के सारे ये 1 2, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2, ये पहले भी आप करते थे। उसके बाद ऐसे अंडरलाइन कर देनी, ये पहले भी आप करते थे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिख लेना है ये सब करके क्या 1 7 6 4 है, इसके ऊपर ही लगा देना बस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2 × 3 × 7 ऐसे कर देना है। 2 बार है 1 बार, 2 बार है 1 बार, 2 बार 1 बार, पहले आप कर चुके हो, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए बस। कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 बस आ गया आपका 3969 3969। देखिए 3969, ठीक है जी। तो इसको एक बार हम काउंट कर लेते हैं। 9 9 18 18 19 20 21 21 27 3 से जाएगा ये हमारा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा और 3 3 जा, ठीक है। 3 6 और 9 3 से जाएगा मेरा ये। 3 4 जा 12 1 बचा 2, 3 4 जा 12 3 1 जा अगेन 3 से 4 8 और 1 9, ठीक है। 3 1 जा 3 तो बच गया मेरा 1 4 हो गया। 3 4 जा 12 बच गया मेरा 2 1 हो गया। 3 7 जा दोबारा 3 से जाएगा मेरा ये, ठीक है। 3 4 जा 12 2 हो गया 7 हो गया। 3 9 जा अभी मेरा 7 से जाएगा। 7 7 जा 7 1 जा, ठीक है। चलिए तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 3969 के ये प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हैं इसके, 3 प्राइम फैक्टर्स कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 7 और 7, पेयर 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 3969 ऐसे स्क्वायर रूट 3 × 7 ये आएगा। हाँ जी, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, तो आंसर मेरा कितना आ गया 63। तो करके भी दिखाता हूँ आपको। 63 × 63, 3 3 जा 3 6 जा 18, ठीक है। 6 3 जा 18 का 8 1 कैरी, 6 6 जा 36 और 1 7, ठीक है। 9 8 और 8 16 का 6 1 7 8 9 3 3969 आ गया ना। थर्ड करेंगे इसका 6 5 6 1 6 5 6 1। देखिए 6 5 6 1 6 12 12 और 5 7 18 3 से जाएगा हमारा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 2 बचा 6 हो गया। 3 8 जा 24 2 बचा 1 हो गया। 3 7 जा 21, ठीक है। 8 10 17 18 3 से जाएगा मेरा। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 2 बचा 7 हो गया। 3 9 जा, ठीक है। 7 2 9 18 3 से जाएगा मेरा। 3 2 जा 6 1 2, 3 4 जा 3 3 जा 4 6 9 3 से 8 1 8 और 1 9 3 से। 3 2 जा 2 1 3 7 जा, ठीक है। 3 से 3 9 जा 3 से 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है जी। हो गया। चलिए अगला स्टेप तो आपको बताइए 6 5 6 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
3 4 5 6 7 8 पेयर बना दिया सबका। 6 5 6 1, ठीक है। 3 3 3 3 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितना हो गया 81। आप ऐसे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 ऐसे भी कर सकते हो। सिंपल जैसे भी आपको करनी है कैलकुलेशन वो आपके ऊपर है, ठीक है। उसमें मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। तो फोर्थ पार्ट 4 4 1 0 0, मेरा क्या ये फोर्थ पार्ट है। चलिए 4 4 1 0 0, 4 8 9, ठीक है। 3 से जाएगा, 3 1 जा 1 बचा 4 हो गया, 3 4 जा 12, 2 बचा 1, 3 7 जा 2 0 की जगह 2 0, 7 4 11 12, 3 से 3 4 जा 12 2 7, 3 9 जा 2 0, 7 से जाएगा अभी, 7 7 जा 0 0, अब ये जाएगा हमारा दोबारा 7 से, 7 1 जा 0 0, अब जाएगा मेरा 10 से, ठीक है। 10 10 जा 100, 10 से 1 जा, ठीक है। सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 4 4 1 0 0, ठीक है। तो 3 हो गया, 3 हो गया, 7 और 7 हो गया, 10 और 10 हो गया। तो 4 4 1 0 0, ठीक है। पेयर बना लेते, पेयर पेयर पेयर, 3 7 10, ठीक है। 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 2 1 0, मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट 1 4 4 2 बार 0, ठीक है। 1 4 4 2 बार 0, आखिरी में 4 है, सॉरी आखिरी में 0 है, तुम्हारा 2 से जाएगा। 2 7 जा 2 जा 0 0, आखिरी में 0 है तो 2 से भी जा सकता है, 5 से भी। मैं 2 से कर रहा हूँ। 2 3 जा 6 1 2, 2 6 जा 12 0 0, अगेन 2 से 5 से किसी से भी मैं 2 से कर रहा हूँ। 2 1 जा 1 6, 2 8 जा 0 0, अगेन मैं 2 से कर रहा हूँ। 2 9 जा 0 0, अगेन मैं 2 से कर रहा हूँ। 2 4 जा 1 0, 2 5 जा 0, अगेन मैं 2 से कर रहा हूँ, ठीक है। 2 2 जा 4 1 0 2 5 जा, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे 5 से करना पड़ेगा क्योंकि एन में 5 है। 5 4 जा 20 2 5 5 5 जा, अब मैं 5 से कर रहा हूँ दोबारा। 5 9 जा, अब मुझे 3 से करना पड़ेगा। 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है जी। ये हो गया मेरा। चलिए रब करते हैं इसको और लिखते हैं इसको 1 4 4 0 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 1 2 1 2 और ये 1 2 1 2, चलिए 1 4 4 0 0, ऐसे पेयर 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 पेयर, ये बना के दिखाना है आपको। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, जैसे मैं कर रहा हूँ एज इट इज़ आपको भी ऐसे करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, ठीक है। अब 8 5 जा कितना होता है? 8 5 जा 40 का 0 4, 8 1 जा 8 और 2 120, ठीक है। 6 पार्ट ईजी है ना, कुछ है ही नहीं इसमें। क्या है इसमें बताओ, आपको आता ही है सारा, कितनी बार सिखा चुका हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, वही है बस, घुमा फिर आगे कुछ और नहीं है, कुछ नया, ठीक है। 2 से करेंगे, आखिरी में 4 है। 2 8 जा 16 तो 1 गया, 2 7 जा 14 सो 2 1 जा और 2 2 जा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब तो आप चैंपियन बन गए होंगे। 2 4 जा, ठीक है। 2 3 जा 6 1 कैरी गया तो हो गया 11, तो 2 5 जा 10 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 गया, यहाँ पे 15 हो गया, 2 7 जा 1 गया, 2 8 जा, ठीक है। अब 2 से 2 1 जा, ठीक है, 1 नहीं जाएगा, दोनों के साथ लेंगे 0 और 2 8 जा 16 1 गया, सॉरी 18 हो गया ना वो, 2 9 जा 18। अब कितना हो गया ये 8 और 8 9 9 18, 3 से जाएगा। 3 3 जा 9 तो 1 गया, 18 हो गया। 3 6 जा 3 3 जा 9, अब दोबारा 3 से जाएगा ये। 3 1 जा 2 जा और 1 जा, अभी 11 से जाएगा। 11 11 जा, मैंने आपको बोला था याद कर लेना 1 2 20, ठीक है। चलिए 1 7 4 2 4, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, उसके बाद 3 है हमारा 2 बार और हमारा 11 भी है 2 बार, ठीक है जी। चलिए 1 7 4 2 4, ये बना लीजिए।
पेयर 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 पेयर, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको। 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 11 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 12 को 11 को, सो 12 आ जाएगा, दोबारा 12 आ जाएगा, 2 3 132 आ गया मेरा, कितना आ गया 132, 132, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा एज इट इज़ है जैसे मैंने पहले किया था, वही है कि आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, आपका एक नंबर आएगा जो ग्रुप में नहीं होगा उसको आप ग्रुप में बना देंगे। कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट आई डोंट अंडरस्टैंड, इन्होंने दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन दे दिए। 2 4 2 है ना, चलिए 2 4 2, 2 से कीजिए इसको, 2 1 2 1 11 से कीजिए, 11 11 11 1, ठीक है। सो 2 4 2 के कितने हो गए, 2 11 11 रह गया, सिंस 1 फैक्टर 2 ऐसे लिख सकते हो इज लेफ्ट ओवर, हैंस वी मस्ट मल्टीप्लाई 242 बाय 2 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। याद आया आपको, पहले किया था आपने, ठीक है। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा जी हमारा, 242 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। सो 242 के फैक्टर कितने मेरे, 11 मल्टीप्लाई 2, मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने बताया था ऐसे ही लिख सकते हो, और ये हमने 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पीरियड बन गया, ये पीरियड बन गया, तो कितना आ गया मेरा 11 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 22, क्या आ गया मेरा 22 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये 22 हो गया, ये किसका मेरा, ये था मेरा जो न्यू नंबर मेरा कितना है, 242 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 2, 284। तो यहाँ पे आप लिख देना है ऐसे, ठीक है, क्या लिख यहाँ पे आप 284, इसको दिखा देना एक बार ऐसे, 284 ऐसे कर देना इसको, ठीक है, 284 मतलब ये 284 है, और ये फैक्टर आपके, ये फैक्टर होगा, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, सो ऐसे करके दिखा देना आपको, ठीक है। 284 का कितना हो गया आपका, ये हो गया, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, बस एंड ऐसे दिखा देना, कुछ नहीं है, हो गया सॉल्व। चलिए बस इसमें आपको ये ऐड करना है, ये बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट, 1280 1280, तो 1280 2 से करेंगे, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 0 जा, 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0 जा, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 गया तो 6 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, 2 6 जा 12 और 0, 2 से करेंगे, 2 8 जा 16 और 0, 2 से करेंगे, 2 4 जा 0, 2 से करेंगे, 2 2 जा 0, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, आ गया 1। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 1280, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पेयर 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 5 हो गया, सिंस अ फैक्टर 5 is left over, hence we must multiply 1280 by 5 to get a perfect square. So new number 1280 मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 0 0, 5 8 40 का 0, 4 कैरी, 5 2 10 और 4 14 का 4, 1 कैरी, 5 1 5 और 1 6, 6 4 0 0 हो गया, ठीक है जी, कितना हो गया 6 4 0 0, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख लेना ऐसे 6400। इसके फैक्टर कितने होंगे? 6400 के फैक्टर वही होंगे जो ये फैक्टर थे, बस इसमें 5 ऐड कर देंगे। तो इसके फैक्टर क्या है? 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 7 8 और कितना था? 5। ये पूरे के पूरे तो इसके फैक्टर है और इसके फैक्टर क्या है? 5। एक एडिशनल ऐड कर देंगे और ये पूरे के पूरे इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। तो पेयर 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 पेयर, तो 6400 इस बार हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 2 2 2 4 बार 2 आ जाएगा क्योंकि 8 बार था ऊपर, और एक बार 5 आ जाएगा, ठीक है। आप करिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई 5। तो करिए 16 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 6 जा 30 का 0 3 कैरी, ठीक है। 5 1 जा 5 और 8 80 आ गया। कितना आ गया? 80। तो ये बार आंसर हो गया। 80 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका आएगा 64। सिंपल है, देखो 80 मल्टीप्लाई 80, 8 8 जा 64 2 0, ठीक है। इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। चलिए इसको रख कर देते हैं। चलिए थर्ड करते हैं इसका 2 4 5। ईजी है ना? 2 4 5 क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने सिखा दिया है, वो निकालना है। फिर पूरा सेम है, डिट्टो है, कुछ नया नहीं है इसमें ज़्यादा 5 से, क्योंकि आयन में 5 है। 5 4 जा 24 और 5 हो गया हमारा 45। 5 9 जा 7 से 7 जा अगेन 7 से 1 जा। सो 2 4 5 कि क्या हो गए हमारे? 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। 5 सबसे ऊपर था, मैंने सबसे एंड में लिखा है, लिख सकते हो क्योंकि मुझे 5 से ऐड करना है। पेयर 5 बन गया। सिंस अ फैक्टर 5 इज लेफ्ट ओवर, हैंस वी मस्ट मल्टीप्लाई, सब कुछ क्या है? डिट्टो है, रटा रटाया है। वी मस्ट मल्टीप्लाई 2 4 5 बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। तो हमारा हो जाएगा न्यू नंबर, ठीक है जी। न्यू नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 2 4 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 2 4 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 या 25 का 5 2 कैरी, 5 4 या 20 और 2 22 22 का 2 5 5 5 या 10 और 2 12 1 2 2 5 1 2 2 5। मेरा अलार्म मोबाइल का बंद कर देता हूँ। अब क्या करेंगे? 1 2 2 5। इसके फैक्टर क्या हैं? सेम वही 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। ये तो हो गए इसके, ये सारे के सारे हो गए इसके फैक्टर, और इसका फैक्टर क्या है? ये हो 5, ये हो गया 5 हमारा। पूरे के पूरे क्या हो गया? हो गया। चलिए ये बन गया, ये बन गया। सो 1 2 2 5 स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 35। ये हमारा आंसर आ गया 35। 9 6 8 फोर्थ पार्ट 9 6 8, ठीक है जी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 6 8 को 9 6 8, आखिरी में 8 है तो 2 से डिवाइड करूँगा मैं इसको। 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 2 4 2 2 से 1 2 1 11 से 11 जा 11 से 1 जा। अगर आपको याद होगा 1 से लेकर 20 तक मैंने बोला था याद कर लेना है स्क्वायर रूट्स वगैरह। अगर आपने याद किए हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए सब कुछ। सो 9 6 8 कितना है हमारा? 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ऐसे क्यों लिखा सर? क्योंकि यहाँ पे 2 छूटने वाला था तो मैंने उसको एंड में लिखा। जो छूटने वाला होता है मैं उसको एंड में लिखता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो चलिए पेयर पेयर ये बेचारा रह गया। सिंस अ फैक्टर 2 इज लेफ्ट ओवर, हैंस वी मस्ट मल्टीप्लाई 9 6 8 बाय 2 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। न्यू नंबर कितना हो जाएगा? 9 6 8 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 9 6 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 8 जा 16 का 6 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3 1 कैरी,
2 9 ज़ा 18 और 1 19, 1936, 1936, ठीक है जी। सो 1936 के फैक्टर क्या होंगे, 1936 के फैक्टर होंगे जो इसके फैक्टर है, मतलब कि ऊपर वाला 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और एडिशनल 2 हमने ऐड कर दिया था, ठीक है। ये हो गया। अरे क्या लिख दिया मैंने, चलिए 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये 2 न्यू वाला, पेयर पेयर पेयर, 1936 स्क्वायर रूट 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 11 मल्टीप्लाई 2 to 4, 44 आंसर आ गया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फिफ्थ, 1728 सॉल्व करते हैं। 2 से 2 8 16, 1 कैरी, 2 6 12, 2 4 जा 2 से 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 कैरी, 2 6 12, 2 से 2 1 जा 2, दोनों के एक साथ तो 0, 2 8 जा 16, 2 से 2 5 जा 10, 4, 2 से 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 7 जा 3 से 3 9 जा, कहाँ तो टेढ़ी जा रही है लाइन, 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है जी। चलिए लिखते हैं 1728 के फैक्टर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 आ गया हमारा, 3 बार, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मैं नहीं मानता, बकवास है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। चलिए सिंस अ फैक्टर 3 इज लेफ्ट ओवर, हैंस वी मस्ट मल्टीप्लाई किसको, 1728 बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए चलिए जी, ये हो गया हमारा। चलिए जी ये हो गया हमारा। तो लिखते हैं यहाँ पे हम न्यू नंबर, ठीक है जी। 1728 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, करके देख लेते हैं भाई। 3 8 जा 24, 4 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 5, 5184 होता है, 5184 यहाँ भी लिख देते हैं, 5184। इसके फैक्टर कितने हैं, 2 4 6, 2 4 6 और 3 और 3 और 3 और एक 3 हमने ऐड करा अपनी साइड से, ठीक है। पेयर 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 पेयर, सो 5184 स्क्वायर रूट 2 2 2 3 और 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई 3, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 72, मतलब 72 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आएगा आपका आंसर। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है। 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 7 7 49 और 1 50, ठीक है। 4 8 1 5 आ गया ना, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। जब भी आपको कभी कभार डाउट लगे तो आप चेक कर सकते हो ऐसे। चलिए इसका हम करेंगे 6 पार्ट। मज़ा आ रहा होगा आपको, बहुत सिंपल है, मज़े आ गए आपके तो। 4851, ठीक है जी। तो 4851, मेरी लाइन हमेशा ना टेढ़ी टेढ़ी जा रही है। फोर एट 8 4 12, 12 और 5 17 और 1 18, 3 से जाएगा ये। 3 1 जा 3 तो 1 कैरी तो 18 हो गया, 3 6 जा 18, 51 है तो 3 1 जा 3 तो 2 गया, 3 7 जा 21, ठीक है जी। 3 से दोबारा से अलार्म बज गया,
अरे भाई कितने अलार्म सेट कर दिए मैंने, कभी कभार तो खुद ही भूल जाता हूँ कौन कौन सा अलार्म है। एनीवेज बैक टू वर्क। चलिए इसको भी करते हैं, सबको प्लस करके देख लीजिए कितना हो जाएगा। 7 8 9, 9 और 6 15, 3 से जाएगा। ठीक है, सो 3 5 जा 15, तो 1 गया तो हो गया 11, 3 3 जा 9, 2 गया, 3 9 जा। ठीक है, अब ये किससे जाएगा हमारा, ये देख लीजिए। 5 और 3 8, 8 8 16 17, 17 मतलब 17 तो आता नहीं है 3 के टेबल में, तो हमारा 3 से नहीं जाएगा ये। ठीक है, इसको हम 7 से ट्राई करते हैं एक बार। 5 3 9 को 7 से, 7 7 ज़ा 49, तो मेरा कितना बच गया, मेरा बच गया 4, और ये हो गया मेरा 9। ठीक है, तो जी ये मेरा 7 से जा रहा है, तो कर देते हैं इसको। ठीक है, कैसे पता चला 7 से जाएगा, देखिए ऑड नंबर था ना, या तो 3 से जाता, या 5 से, या 7 से, या 9 से। 3 से कैंसिल हो गया, 9 से भी कैंसिल हो गया, क्योंकि 17 आया था, 17 9 के टेबल में भी नहीं आता, प्लस करके। ठीक है, 5 से जा नहीं सकता, क्योंकि 5 से वही जाएगा जिसमें 0 होगा या 5 होगा। बचा 7, तो 7 से हमने ट्राई मारा, 7 से हो गया। ठीक है, चलिए 7 से, 7 7 ज़ा 49, तो बचा हमारा 4, और ये हो गया 9, सो 7 7 ज़ा 49 अगैन। समझ में आ गया। अभी जाएगा मेरा 11 से, 11 7 ज़ा, अब जाएगा मेरा ये 7 से, 7 1 ज़ा। ठीक है जी, चलिए 4 8 5 1, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। मैंने 11 को एंड में लिखा है, जो मेरा बचता है बस वो एंड में लिखता हूँ। ग्रुप बना 11 रह गया। ठीक है जी, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस a factor 11 is left over, hence we must multiply 4 8 5 1 by, अरे यार क्या हो गया, मेरी आवाज़ को क्या हो रहा है पता नहीं। वी मस्ट मल्टीप्लाई 4 8 5 1 बाई 11 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, अर्ली मॉर्निंग वीडियो बना रहा हूँ, सो के उठा हूँ, तो मेरी आवाज़ थोड़ी हैवी लग रही होगी आपको, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, चलिए जी, तो क्या हो जाएगा हमारा, न्यू नंबर आ जाएगा हमारा, न्यू नंबर। बहुत मेहनत लगती है, आसान बात नहीं है वीडियोस बनाना, डेली बनाना। आपको बस दिखता है आसान है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए मेरे चैनल के बारे में। देखिए बात करते करते भूल भी गया मैं, 11 से करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। 4 8 5 1 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, करें तो कितना आएगा, 4 8 5 1, दोबारा 4 8 5 1। वैसे 11 से मल्टीप्लाई करने में मज़ा आता है वो लोगों को, है ना। 1 6 5 3 3 6 1 आ गया, 5 3 3 6 1, 5 3 3 6 1। एक बार यहाँ पे भी लिख देते हैं, 5 3 3 6 1। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, जो इसके फैक्टर है, तो कितने हैं इसके, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, और ये वाला 11 ये रहा। पेयर पेयर पेयर, 5 3 3 6 1, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। ठीक है जी, 3 7 ज़ा 21 मल्टीप्लाई 11, 21 को 11 से, 21 मल्टीप्लाई 21, 1 3 2, कितना आ गया हमारा, 2 3 1। ठीक है, 2 3 1 आ गया। तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा 4 की तरह, इसमें बोला है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें हमें डिवाइड करना है, इसमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। पहला हमारा कितना है, 7 6 8। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना था, इसमें डिवाइड करना है, बाकी सब कुछ सेम है। 7 6 8। ठीक है, 2 से करो, 2 3 ज़ा 6, 1 गया, सो 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा, 2 से करो, 2 1 ज़ा 2, 1 गया, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा, 2 से करो दोबारा, 2 9 ज़ा 18, 1 गया, 2 6 ज़ा 12, 2 से करो, 2 4 ज़ा 8, 1 गया, 2 8 ज़ा 16, 2 से करो, 2 ज़ा 4 ज़ा, 2 से करो 12, 2 से करो 6, 2 से करो 3, 3 से करो 1। ठीक है, तो
7 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लिखना है आपको। 1 2 3, और छोटे से मियाँ, 3 4 5 6 7 8 और आखिरी में 3। देखियो पेयर 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 पेयर, 3 रह गया। हमें डिवाइड करना है, इसमें याद रखना है डिवाइड वाला ये। तो क्या लिखेंगे हम, सिंस अ फैक्टर 3 इज लेफ्ट ओवर, हेंस वी मस्ट डिवाइड 7 6 8 बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए जी, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ज़रूरी है कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, या तो एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो पेयर बन जाएगा, या फिर मैं इसी 3 को उड़ा दूँ तो पेयर बन जाएगा। तो इसने बोला एक बार मल्टीप्लाई करने के लिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसने इसमें बोला डिवाइड करने के लिए। ठीक है जी, तो चलिए अब हम लिखेंगे न्यू नंबर। बाकी सब कुछ सेम है आपका। न्यू नंबर कितना है हमारा, 7 6 8 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे आप लिख देंगे 7 6 8 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 2 ज़ा 6, तो बच गया हमारा कितना, 1 आया हमारा 6। 3 5 ज़ा 15, बच गया 1 आया कितना हमारा 8। 3 6 ज़ा 256 हो गया। कितना हो गया 256। तो लिखिए 256। अब ये जो 256 है ना, इसके फैक्टर क्या होंगे, सारे यही फैक्टर होंगे, बस 3 को उड़ा दिया हमने, हटा दिया। तो लिखिए 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8। ठीक है, तो 2 5 6 स्क्वायर रूट, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16। तो हमारा आंसर हो गया। पीछे आपके बुक में आंसर कैसे दिया होगा, 3 और 16, मतलब 3 मतलब ये वाला, 60 मतलब ये वाला। आपको ऐसे सॉल्व करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए एंड में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो आंसर में। एंड में अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो आंसर। ठीक है, लिखना चाहो। सेकंड पार्ट इसका 8 8 2, 8 8 2। ठीक है जी, चलिए 8 8 2, 2 से 4 4 1, 3 से जाएगा फिर 4 8 9, 3 1 ज़ा 3, बच गया मेरा 1 4, 3 4 ज़ा 12, बच गया मेरा 2 1, 3 7 ज़ा, दोबारा 3 से जाएगा ये मेरा, 3 4 ज़ा 12, 2 7, 3 9 ज़ा 7, 7 ज़ा 7 1 ज़ा। ठीक है जी, चलिए अब करते हैं 8 8 2। कितना हो गया मेरा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, पेयर बना, इसका रह गया सिंस रटी रटाई लाइन अ फैक्टर 2 इज लेफ्ट ओवर, hence we must divide 882 by 2 to get a perfect square. New number 882 divided by 2, पहले 882 डिवाइडेड बाय 2। आप पहले डिवाइड कर चुके हो, यहाँ पे एक बार देखो तो कितना आया था आपका 4 4 1। तो 4 4 1 के फैक्टर क्या होंगे, सेम ऊपर वाले फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, बस 2 उड़ा दिया, पेयर पेयर। तो 4 4 1 कितना आ जाएगा 3 और 7, तो कितना आ गया 21। 21 को दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 4 1। ये हम थर्ड पार्ट कितना है मेरा 1 1 5 2। सो 1 1 5 2 करेंगे हम, एंड में 2 तो 2 से करो सिंपल। 2 5 ज़ा 10, तो 1 बचा 15 हो गया। 2 7 ज़ा 14, तो 1 बचा 12 हो गया। 2 6 ज़ा 12, अब दोबारा 2 से करेंगे क्योंकि एंड में 6 है। 2 2 ज़ा 4 1 17, 2 8 ज़ा 16 1 कैरी। सो 2 8 ज़ा 16, 2 से 2 1 ज़ा 4 ज़ा 4 ज़ा 2 से, ठीक है 2 7 ज़ा और 2 2 ज़ा, ठीक है। अब हो गया हमारा दोबारा 2 से
2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 से 2 1 ज़ा और 2 8 ज़ा, 2 से 2 9 ज़ा, 3 से 3 3 ज़ा, 3 से 3 1 ज़ा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर मेरा आ गया 2। ठीक है जी, चलिए करते हैं। 1 1 5 2 है, 7 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 और मेरा कितना 3 और 3। पेयर 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 ही बेचारा रह गया, पेयर। सिंस अ फैक्टर 2 इज लेफ्ट ओवर, हैंस वी मस्ट डिवाइड 1152 by 2 to get a perfect square। सो मेरा न्यू नंबर कितना हो जाएगा जी? 1152 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड कर चुका हूँ, यहाँ पे कितना आया था 576। सो 576 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? ये सारे, ऊपर का 2 हटा देंगे, ये सारे। ठीक है, या फिर इसमें से 2 निकाल दो बस। 2 3 4 5 6 और 3 तो आएगा ही आएगा, बस 2 हटेगा। ठीक है, पेयर 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 पेयर। सो हो गया मेरा 576 इस तरीके से। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 3 24। फोर्थ पार्ट, फोर्थ में क्या मेरा 3 6 4 5, 3 6 4 5, एंड में 5 है तो मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा, 5 से। 5 7 जा 35, 1 बचा 4 हो गया, 5 2 जा 10, 4 बचा 5 हो गया, 5 9 जा। अब देखो काउंट करो, 7 2 9 18, 3 से करो, सबको प्लस करके आ रहा है 18, 18 3 के टेबल में आता है। सो 3 2 जा 6 1 2, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 6 3 9, 3 से करो, 8 जा 1 जा, 8 और 1 9, 3 से करो, 3 2 जा 3 7 जा। ठीक है, 3 से 3 9 जा, 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है जी, हो गया। चलिए, तो इसमें हमें 5 को उड़ाना पड़ेगा। 3 6 4 5, 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पेयर पेयर पेयर। डिवाइड वाले में ज़रूरी नहीं है, डिवाइड वाले में कहीं पे भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सिंस मल्टीप्लाई वाले में भी कहीं भी लिख सकते हो, बट ये है कि अच्छा लगता है एंड में लिखना। सिंस अ फैक्टर 5 इज लेफ्ट ओवर, हैंस वी मस्ट मल्टीप्लाई, सॉरी ना जी ना, वी मस्ट डिवाइड, what I am doing, we must divide 5, 3 6 4 5 by 5 to get a perfect square। ठीक है, to get a perfect square। so न्यू नंबर कितना होगा? न्यू नंबर हमारा 3 6 4 5। ठीक है, डिवाइड बाय 5। तो 5 से डिवाइड कर चुका हूँ, तो कितना आया था 7 2 9। यहाँ पे अब लिख दीजिए 7 2 9। 7 2 9 के फैक्टर कितने होंगे? ये सारे, 5 को हटा दीजिए बस। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, पेयर पेयर पेयर। सो 729 ऐसे करके 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 9 3 27। सो 27 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 729। 6 पार्ट, 3 6 1 2 5, 3 6 1 2 5, 3 6 1 2 5, 3 6 1 2 5, एंड में 5 है तो 5 से 5 7 जा 35, बचा 1 और एक मेरा 1, तो 11 हो गया। 5 2 जा 10 हो गया, तो बचा मेरा 1 और 2, 12 हो गया। 5 2 जा 10, तो बचा मेरा 2 5 5 5 जा, दोबारा करूँगा इसको 5 से। 5 1 जा 5, बचा मेरा 2 और 2 गया 22। 5 4 जा 20, 2 और 22, 5 4 जा 20 और ये हो गया 2 और 5 25। 5
5 जिसको ये समझ नहीं आ रहा प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, अलग से मैंने उसको मतलब निकाल कर डाला भी है, उसको देखिए, बहुत इजी है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। 5 से 5 2 10 बचा 4 4, सो 5 8 40 बचा 4 और 5 5 9 ठीक है। चलिए हमारा कितना हो गया 289 हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, देखो ये होता है हमारा 17 17 17 229 होता है, 17 1 मैंने आपको बोला था 1 to 20 तक आप याद कर लीजिए, अगर आपने याद किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 17 17 होता है हमारा 289, ठीक है, 1 आ गया। तो 3 6 1 2 5 क्या होता है इसका 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 पेयर पेयर ये रह गया। सो हम लिखेंगे हैंस, सॉरी कुछ भी लिख लीजिए हैंस सिंस, लेकिन जो मेरा फॉर्मेट है मैं उसी के अकॉर्डिंग कराना चाह रहा हूँ। सिंस अ फैक्टर 5 इज लेफ्ट ओवर हैंस वी मस्ट डिवाइड 3 6 1 2 5 बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो न्यू नंबर हमारा कितना हो गया, न्यू नंबर 3 6 1 2 5 डिवाइडेड बाई 5, आप डिवाइड कर चुके हो तो कितना आएगा आपका 7 2 2 5। 7 2 2 5 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, सारे यही हो जाएंगे, 5 एक कम कर देंगे बस, ठीक है, हमने 5 को उड़ा दिया, ठीक है। तो ये पेयर, ठीक है, तो कितना हो गया 5 और ये हो गया 17, 5 7 ठीक है 85 आ गया आपका आंसर। चलिए इसको रब करते हैं, 6 पार्ट करते हैं, आखिरी पार्ट कितना है हमारा 48672 48672। चलिए 48672 आखिरी में 2 है तो 2 से चलेंगे। चलिए 2 से 2 2 4 2 4 8 2 3 6 2 3 6 1 कैरी 2 6 12, फिर से 2 से करेंगे हम, 2 1 2 2 2 1 1 कैरी 13 2 6 12 1 कैरी 2 8 16, 2 से करेंगे, 2 6 12 1 नहीं जाएगा, दोनों के साथ लेंगे 0 2 8 16 2 4 2 से करेंगे, 2 3 0 2 4 2 से करेंगे, 2 1 1 जाएगा यहाँ पे हो जाएगा मेरा 0, सो 2 5 10 2 2 1 5 6 7 8 9 3 से करेंगे, ठीक है, 3 6 सॉरी 3 5 15 दोनों के एक साथ तो 0 3 7 दोबारा 3 से करेंगे क्योंकि 7 5 12 होता है, 3 1 3 2 बचा 0 हो गया, 3 8 सॉरी क्या हो रहा है मेरे को 3 6 18 तो बचा 2 7 3 9 169 किसका होता है हमारा 13 का होता है, याद रखना 13 13 और 13 1 इसलिए आपको 1 to 20 तक स्क्वायर रूट याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए 4 8 6 7 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 13 13, ठीक है जी। तो पेयर 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 बेचारा 2 रह गया। सिंस अ फैक्टर 2 is left over hence we must multiply, अरे यार hence we must divide 4 8 6 7 2 by 2 to get a perfect square। न्यू नंबर क्या होगा आपका 4 8 6 7 2 डिवाइडेड बाई 2 कर चुके हो आप यहाँ पे देखो 2 4 3 3 6, सो 2 4 3 3 6, इसके फैक्टर कितने हैं सारे ऊपर वाले 2 को हटा देंगे, ये हो गया ये हो गया ये हो गया पेयर 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 पेयर
2 4 3 3 6 अंडर रूट, ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। चलिए तो कर लेते हैं। 2 2 4 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई 30, 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 दूनी 26, 13 6 5 1 1 5 6, तो मेरा 156 क्या हो गया, या 156 हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। इफ़ द कैपेसिटी ऑफ द ऑडिटोरियम इज़ 3025, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। देखो ये वाले हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इससे मिलता जुलता एक एग्जाम्पल भी है जो मैं आपको बता देता हूँ। वो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 26। तो 26 इसी टाइप का एग्जाम्पल है। तो देखिए इसमें क्या करना है। इन एन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम है जिसमें द नंबर ऑफ रोज़, मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ रोज़ इज़, मतलब इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ चेयर्स, टू द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। मतलब इसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ रोज़ हैं, रोज़ क्या होता है, मान लो ये एक रो हो गई, एक रो, 2 रो, 3 रो फॉर एग्जांपल, इज़ इक्वल, जो नंबर ऑफ रोज़ है, ये रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। फॉर एग्जांपल ये एक रो है, फर्स्ट रो, इसमें मान लीजिए 3 4, मान लीजिए इसमें 4 सीट हैं, 4 चेयर हैं, ठीक है, चेयर 4 हैं इसमें। अगर इसमें 4 चेयर हैं तो इसमें भी 4 होंगी, ठीक है, और इसमें भी 4 होंगी, सब में 4 4 होंगी, ईच मतलब 4, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज़ कितनी होंगी, ये भी 4 होंगी। फिर तो अगर यहाँ पे अगर सीट 4 हैं तो 4 रोज़ होंगी, अगर ये 5 हो जाएंगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 5 हो गई ऐसे, तो यहाँ पे एक और रो बन जाएगी 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ के बारे में बताया गया है कि वो बराबर है किसके, नंबर ऑफ़ चेयर्स में। तो इसमें जब आप लेट करेंगे ना, जब आप करेंगे लेट, तो आप लेट किसको करेंगे, इसको करेंगे लेट नंबर ऑफ़ चेयर्स इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि नंबर ऑफ़ चेयर्स अगर एक्स हैं तब जो रो होंगी वो कितनी हो जाएंगी, जो रोज़ हो जाएंगी वो भी एक्स हो जाएंगी। तो इसका जो कंपैरिजन दिया हुआ है इसका, वो इसके साथ दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। अगर इसका कंपैरिजन इसके साथ दिया होता, यहाँ पे चेयर्स होता, यहाँ पे रोज़ होता, तो हम उसको करते लेट। तो अगर इसका कंपैरिजन इसके साथ दिया हुआ है तो इसको हम करेंगे लेट, ठीक है जी। चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखिए जी, अब हमने कहा लेट नंबर्स ऑफ चेयर्स, ठीक है, इन ईच रो में कितनी हो गई, एक्स। अगर ये एक्स है, हैंस नंबर्स ऑफ रोज कितनी हो गई, वो भी एक्स हो गई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अब ये देखिए कैपेसिटी ऑफ ऑडिटोरियम, कैपेसिटी ऑफ ऑडिटोरियम कितनी दी हुई है कैपेसिटी, 3025। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपेसिटी जो है ऑडिटोरियम की 3025 है, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ ऑडिटोरियम होगी क्या, फॉर एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिए, ये पहली में मान लीजिए 3 है, ठीक है, दूसरी में भी 3 है और तीसरी में भी 3 है, तो कैपेसिटी क्या हो गई, ये पूरी की पूरी कैपेसिटी हो गई। और ये है कितना, मतलब 3, और ये कितना, 1 2 3 मतलब 3, मतलब 9 हो गई। अगर यहाँ पे 4 होती तो ये भी 4 हो जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 4 × 4, 5 होते तो 5 × 5, लेकिन हमारे पास अभी है क्या, हमारे पास है x, तो हम बोलेंगे x × x, ये हो गई कैपेसिटी, कितनी हो गई, 3025। ये समझ में आया। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, 3025। ध्यान दो बच्चों, x + x होता है 2x, x × x होता है x²। बहुत से बच्चे इसको बोलते हैं, बहुत से बच्चे इसको पता है क्या बोलते हैं, 2x, और इसको बोल देते हैं बहुत से बच्चे x², ऐसे गलती कर देते हैं, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। अब देखिए, हमें निकालना है x, हमें क्या निकालना है, x। इसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स,
हमें नंबर ऑफ़ चेयर्स निकालनी है, हमें ये निकालना है, मतलब जितना ये होगा उतना यही होगा, लेकिन हमें निकालना ही है बेसिकली, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका ले लो, देखो x है ना, ये पावर 2, जब ये पावर 2 बॉर्डर पार करेगी तो बॉर्डर पार करके बन जाएगा ये रूट, याद रखना। प्लस बॉर्डर पार करके बन जाता है माइनस, मल्टीप्लाई बॉर्डर पार करके बन जाता है डिवाइड, और ये उल्टा, माइनस बॉर्डर पार करके बनेगा प्लस, डिवाइड बॉर्डर पार करके बनेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर ये ऐसा बन रहा है तो ये ऐसा बनेगा। उसी तरीके से स्क्वायर बॉर्डर पार करके बनता है रूट, स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट बॉर्डर पार करके बनता है स्क्वायर। अगर मैं इसको वापस यहाँ भेज दूँ ना तो वापस से ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये वापस से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि ये किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर कैसे निकालेंगे, देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, आप साइड में कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप साइड में ये कर लेना जो आप करते हुए आ रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 5 से करेंगे, यहाँ पे 5 6 30, दोनों के साथ लेंगे 0, 5 5 जा 25, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 कैरी गया, 5 2 जा 10, और ये हो गया 5 1 जा 5, 11 से जाएगा, 11 11 जा 11 1 जा, तो ये हो गया। तो अब लिखिए x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। ये ऐसे हो गया। ये बाहर, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर बनता है, तो x कितना हो गया हमारा, 5 मल्टीप्लाई 11 इक्वल्स टू 55, तो हमारा 55 आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, हैंस नंबर्स ऑफ चेयर्स, ठीक है जी। हम क्या लिख देंगे, सॉरी ये नंबर आएगा, मैं नंबर्स लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ़ चेयर, ठीक है। ये नंबर है सारा, नंबर, पता नहीं मैंने ये क्यों लिख दिया, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक। नंबर ऑफ़ चेयर्स इन ईच, कितनी है, 55 है। अब देखो आप करके देखो, सब में कितनी है, 55 है, तो ये कितनी रोज़ होंगी, ये भी 55 होंगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 55 को 55 से मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर तुम्हारा 3025 आएगा। 5 × 25 का 5, 2 कैरी, 5 × 25 और 27 मल्टीप्लाई अगेन 275, तो कितना हो गया 5302, ठीक है, यही आएगा। तो करके देखोगे तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि आप पीटी टीचर वांट्स टू अरेंज अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ 5948 स्टूडेंट्स इन अ प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड है, ठीक है जी, क्या है, एक प्लेग्राउंड। तो एक हमारा कौन है, पीटी टीचर है, पीटी टीचर। ये जो पीटी टीचर है ये इस प्लेग्राउंड में बच्चों को इकट्ठा करना चाहता है, कितने, 5948, इतने बच्चे को इन प्लेग्राउंड में इकट्ठा करना चाहता है ये, ठीक है। ये मतलब अरेंज करना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतने अरेंज करूँगा, सच डेट द नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये कह रहा है कि मैं इस तरीके से अरेंज करूँगा कि फॉर एग्जांपल जितनी रोज़ होंगी उतनी कॉलम्स होंगी। आपको पता है ना, ये होती है रोज़, इनको बोलते हैं कॉलम। तो फॉर एग्जांपल 3 रोज़ हैं, 1 2 3, तो 3 ही कॉलम होंगी, 1 2 3, इस तरीके से कुछ अरेंज करना चाहता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये, फाइंड द नंबर ऑफ रोज़ इफ़ 19 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट आउट आफ्टर दी अरेंजमेंट। तो इसने पीटी टीचर ने क्या करा, बंदों को अरेंज किया, अरेंज करने के बाद इसने इसमें से इसको 19 बच्चों को निकालना पड़ गया, 19 बच्चे इसने निकाल दिया, तब जाके इसका सीक्वेंस बना ऐसा वाला। क्योंकि ये चाह रहा था पीटी टीचर कि मैं जितनी रो मेरे पास होंगी उतनी मेरे पास कॉलम होंगी। तो ये सेटअप करने के लिए पीटी टीचर को 19 बच्चों को निकालना पड़ गया। तो इसमें से 5948 में से हम 19 बच्चे निकाल देंगे, तो यहाँ पे हमारे बच्चे आ जाएंगे, जो बच्चे हो जाएंगे उनको हम अरेंज कर देंगे। किस तरीके से अरेंज करेंगे, जितनी रोज़ उतनी कॉलम्स, ठीक है। आप देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे क्या दिया हुआ है, इसने बोला है अ पीटी टीचर वांट्स टू अरेंज अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ 5948 स्टूडेंट्स इन अ प्लेग्राउंड सच दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमने कहा लेट नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, लेट नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू एक्स, हैंस नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, वो भी एक्स हो जाएंगी, नंबर ऑफ रोज वो कितनी हो गई, वो भी हमारी एक्स हो गई। जितनी इसने बोला कि जितनी कॉलम्स है उतनी रोज है, तो
अगर ये x है तो ये भी x हो जाएंगे, सिंपल सी चीज़ है। हमने नंबर ऑफ़ कॉलम को हमने बोला लेट नंबर ऑफ़ कॉलम्स बी x, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है जी। तो हमारी रोज़ भी उतनी हो गई। अब देखिए हम लिखेंगे पॉसिबल, यहाँ पे लिख दीजिए मैक्सिमम, ठीक है जी, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है जी। कितने हो सकते हैं प्लेग्राउंड में? ये हो सकते हैं हमारे 5, 9, 4, 8, ठीक है। और आफ्टर अरेंजमेंट 19 निकाल दिए गए, है ना। यहाँ पे लिखेंगे 19 स्टूडेंट्स, ठीक है, वर लेफ्ट आउट, वर लेफ्ट आउट, ठीक है। तो कितने हो गए इसमें से? हम 19 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितने हो गए? 18 में से 9 गए, मतलब कैरी लेंगे तो 18 हो गया। 18 में से 9 गए तो बचे 9 हमारे। यहाँ पे हमारा कितना बचा? यहाँ पे हमारा बचा 3, तो 3 में से 1 गए, बचे हमारे 2। यहाँ पे क्या बचा हमारा? 9 का 9, यहाँ पे 5 का 5, ठीक है जी। इतने हो गए हमारे, इतने हो गए। इसके बाद आप क्या करोगे? इसका आप क्या कर लोगे? इसका आप ले लोगे फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए, अब हमारे हो गए जो अभी जो प्ले ग्राउंड में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन प्ले ग्राउंड, ठीक है। अब हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के बाद क्या हुआ? अरेंजमेंट के बाद हमने 19 निकाल दिए, है ना। हमने 19 निकाल दिया, मतलब आफ्टर अरेंजमेंट, आफ्टर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट से पहले हम क्या चाह रहे थे? हम चाह रहे थे इतने हम करेंगे, लेकिन अब हमने क्या करा? अब हमने निकाल दिया 19, ठीक है। कितने हो गए? 5, 9, 2, 9। और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आफ्टर अरेंजमेंट होंगे कितने? देखिए, अगर मान लीजिए ये है ऐसे, तो मान लीजिए जितनी रो हैं उतनी कॉलम है। तो अगर ये सेम सेम होते हैं तो क्या करते हैं? अगर ये मान लो x है और ये भी x है तो x मल्टीप्लाई x, अगर ये x है ये y है तो x मल्टीप्लाई y, ठीक है। अगर मान लो ऐसे है, अगर मान लो ये रो है, 2 रो 2 कॉलम, अगर ये 5 है और ये 4 है तो क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई 4, इस तरीके से करते हैं ना। अगर आपने अंडे की ट्रे खरीदी हो कभी, तो अंडे की ट्रे में आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें मेरे हिसाब से या तो 30 अंडे होते हैं या 36 अंडे होते हैं, ऐसे ही कुछ होता है। मतलब ऐसे रो होती हैं उसमें और ऐसे उसमें कॉलम होती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो? आप ये रो ये गिन लेते हो कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर यहाँ से यहाँ से गिन लेते हो आप 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 है, ये 5 है, तो 6 मल्टीप्लाई 5 कर देते हो, 30 हो जाते हैं, पता चल जाते हैं आपको अंडे। या हो सकता है कि मतलब ये भी 6 होते हों, मतलब जो हमारी ये होती हैं रोज़ भी 6 होती हों और कॉलम भी 6 होती है। मैं भूल गया, अंडे की ट्रे आप चेक करना, कभी आप अंडे परचेस करने जाते हो तो आप ऐसे काउंट करते हो। अच्छा, ऐसे होता है जैसे अंडे की ट्रे, मान लो फॉर एग्जांपल एक अंडे की ट्रे, आप ऐसे काउंट करते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, तो 6 मल्टीप्लाई 5, 30, तो वही वाला सीन है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर अरेंजमेंट कितने होंगे? x मल्टीप्लाई एक्स, जितनी रो उतनी कॉलम, तो कितना हो गया? 5, 9, 2, 9। तो ये कितना हो गया मेरा? एक्स स्क्वायर 5, 9, 2, 9। तो एक्स कितना हो गया मेरा? 5, 9, 2, 9, और यहाँ पे ये स्क्वायर बॉर्डर पार करके क्या बन जाता है? मैंने आपको बताया था, स्क्वायर रूट बन जाता है। अब 5, 9, 2, 9 का आपको क्या करना है? 5, 9, 2, 9 का फैक्टर ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, देखो 5, 9, 2, 9 फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है। 9 और 9 18, 20 और 25 किससे जाएगा? ये देखो 3 से जाएगा नहीं, ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से जाएगा। 3 से जा नहीं रहा, प्लस करके देख लिया। 5 से जाएगा नहीं क्योंकि आखिरी में 9 है, आखिरी में 0 होता या 5 होता तो 5 से डिवाइड हो जाता। 7 से ट्राई करते हैं इसको, चलो, क्योंकि 7 भी हमारा ऑड है। तो 7 7 से कितना होता है? 49। आगे बढ़ो, 7 8 से कितना होता है? 56। 8 से ट्राई करो, 7 8 से 56, तो 3 बच गया, और अगला नंबर क्या है? 2, तो 32 हो गया। तो 7 4 से कितना होता है? 28, तो कितना बच गया? 4 बच गया। अगला नंबर क्या है? 9, तो कितना हो गया? 7 7 से 49, ठीक है। और दोबारा 7 से एक बार ट्राई करते हैं इसको। 7 1 से 7, तो बच गया 1, और ये हो गया 14। 7 2 से 14, 7 1 जा 1, और ये कितना होता है हमारा? आपको पता ही होगा, आपको 11 का होता है ये, और ये कितना होता है? ये भी 11 का होता है, ठीक है जी। तो x कितना आ गया मेरा? 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 एज ए अंडर रूट, ठीक है जी। इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा, ये हो गया। तो देखिए मेरा यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये हो गया ना मेरा, तो पेयर और पेयर। सो x मेरा कितना हो गया? 7 मल्टीप्लाई 11 इक्वल्स टू 77 हो गया। मुझे क्या निकालना था?
फाइंड द नंबर ऑफ रोज, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी मैंने, कितनी हो गई 77। आंसर हो गया हमारा ये। ठीक है, चलिए इसको, तो चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है एक्सरसाइज 6C का, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8, 12, 15, 20। हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं 8, 12, 15, 20। आपसे बोला कि एक नंबर निकालो वो स्क्वायर नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 625 एक स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 25 का है। 25 स्क्वायर कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, उसी तरीके से 6 का स्क्वायर कितना होता है, 7 होता है। फॉर एग्जांपल 12 का कितना, 11 का कितना होता है, 1 to 1 होता है। 12 का कितना होता है, 1 to 4 होता है। तो तुम्हें ये वाला नंबर निकालना है, ये वाला सॉरी, ठीक है 36 बोल लो, ये वाला। तो तुम्हें ये वाला नंबर निकालना है स्क्वायर नंबर। वो नंबर इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। तो वो कैसे करना है, जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा आपको, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ये 4 नंबर दिए जाएंगे। ये 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने हैं। मैंने सिखाया था आपको ऐसे वाले में कैसे करते हैं। कोई भी नंबर पकड़ लो, मैंने 8 पकड़ लिया फॉर एग्जाम्पल, या 15 पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, आपकी मर्जी है। तो 8 पकड़ लिया तो 2 के टेबल में आता है, तो 2 से करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 15 तो आता नहीं है तो इसको एज इट इज़, और ये 2 10 ज़ा 20। अब देखो दोबारा 2 से कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 15 का 15, 2 5 ज़ा, अब दोबारा 2 से कर लो, 2 1 ज़ा 3 का 3, 15 का 15, 5 का 5। अब 3 से कर लो, 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15 और 5। अब 5 से कर लो। ठीक है जी, 1 1 1 1, 4 1 आ गए, ऊपर 4 नंबर थे। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है एलसीएम ऑफ 8, 12, 15 एंड 20 इज कितना होगा, ये है ना, या फिर इसकी जगह यहाँ पे ऐसे लिख दो, ऐसे कर दो। कितना है हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा सॉरी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 8 हो गया। ये कितना हो गया हमारा 8 हो गया, मान लो तीनों को मिला के। और कितना है 15 हो गया, 5 3 ज़ा 15, तो 15 8 कितना होता है 120। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब देखिए ये जो 120 है हमारा, 120 के ये फैक्टराइजेशन क्या है, यही होगा। मतलब 120 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं वो यही होते हैं। देखो ये सारा मिला के 120 है, तो 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये सबको प्लस करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ रहा है। ठीक है, 120 को तुम ऐसे करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो यही आएगा सब, तो करने की ज़रूरत नहीं है। अब पेयर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें। पेयर बन गया, और बस एक ही पेयर बन रहा है इसमें, ये वाला है ना। तो हम लिखेंगे सिंस, जैसे मैंने आपको सिखाया था पहले, सिंस 3 फैक्टर्स 2 3 and 5 are left over, hence we must multiply 120 by 2 multiply 3 multiply 5, 15 by 15 सॉरी 30, 5 3 जा 15 और 30, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 by 30 to get a perfect square। ठीक है जी, ये तो आ गया आपको समझ में। यहाँ पे कर देता हूँ उसके बाद में। ठीक है, हैंस जो हमारा न्यू नंबर होगा वो कितना होगा हमारा 120 मल्टीप्लाई 30, तो कितना आ गया 12 3 जा 36, 0 0। ये नंबर जो है हमारा वो नंबर है जो 8 के टेबल में आता है, करके देख लीजिए डिवाइड। 12 में आता है, करके देख लीजिए। 15 में आता है, करके देख लीजिए। 20 में आता है, करके देख लीजिए। तो हमारा ये आ गया नंबर। हम बोलेंगे ये 3600 नंबर आगे लिखना है तो लिख सकते हो, डेट इज डिविजिबल बाय 8 12 15 20। अच्छा देखिए
इसका आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपने ऐसे करा, उसके बाद आपने क्या बना लिया यहाँ पे, आपने देखा कि भाई यहाँ पे जो है पेयर नहीं बन रहा था, मतलब कुछ जैसे 2 था उसका ग्रुप नहीं बना, 3 का नहीं बना, 5 का नहीं बना, 2-2 का ग्रुप बनता है ना, तो बना नहीं तो आपने लिख दिया। मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो पेयर में नहीं आते, जो अकेले रह जाते हैं एक एक में, चाहे वो 2 नंबर हो, चाहे वो 3 नंबर हो, चाहे वो 10 नंबर हो, अकेले जो रह जाते हैं उनको या तो आप मल्टीप्लाई कर दो या आप डिवाइड कर दो, तो हमारा जो नंबर होता है वो नंबर बन जाता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में बोलते हैं मल्टीप्लाई करके दिखाना है तो मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, कुछ में बोलते हैं डिवाइड करके दिखाओ तो हम डिवाइड करके दिखा देते हैं। इसमें बोला कि एक छोटा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालो जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इस केस में अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इसको 2, 3, 5 से अगर इसको डिवाइड करते हो ना, इसको जैसे मान लो ये डिवाइड कर आपने हटा दिया तो 4 बन जाएगा बस, तो 4 भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। 2 × 2 होता है हमारा 4, लेकिन वो इससे डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि जो नंबर बच जाएंगे, लेफ्ट ओवर हो जाएंगे, उन नंबरों को आपको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर में।